morning, dear student. Most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 11th class in English, I will teach you lesson number 2, the address, पता. तो इसकी मेन समरी I am going to tell you. ये मार्गा मिको के द्वारा लिखा हुआ लेसन है. इसमें होता क्या, जो स्टोरी होती है वो बताऊंगा. द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर ही सेट की गई है. द नरेटर वाज द डॉटर ऑफ मिसिज एस, जो वर्णन करता है इस स्टोरी की वो लड़की है श्रीमती एस की. दे वर जीव, वे यहूदी थे, लिविंग इन जर्मनी, जो कि जर्मनी में रह रहे थे. एंड एज ए परपेचुअल डैमेज, और लगातार खतरे में, ऑफ बीइंग इम्प्रिजन एंड परसिक्यूटेड, कैद करने के खतरे में रहते थे. मोस्ट ड्यूज पर लिविंग, अधिकांश जीव थे वो छोड़ रहे थे देयर होम, अपने घरों को, एंड गोइंग अवे टू सेफ प्लेस, और सुरक्षित स्थानों पर जा रहे थे. मिसेज डॉर्लिंग, एक उसी नेबर में रहती थी श्रीमती डॉर्लिंग. ए नेबर ऑफ मिसेज एस की पड़ोसन थी. यूज टू विजिट, वो घुमा करती थी, आया मिलने आती थी. दैम, उनसे ओपन प्राया. शी सजेस्टेड दैट, उन्होंने सुझाव की दिया कि मिसेज एस शुड लीव हर एंटिक्स, उन्हें अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. एंड प्रीशियस पोजीशंस इन हर केयर, उसकी चिंता में. बिकॉज, क्योंकि शी माइट हैव टू यूज इन अ हरी है, शी माइट हैव टू लीव, क्योंकि उन्हें छोड़ना था, जाना था जल्दी में. मिसेज डॉर्लिंग कैरीड अवे, सूटकेस वो ले गई. एंड बैग्स फुल ऑफ एंटिक्स, जो एंटिक्स से भरा हुआ था. क्रोकरी एंड कटरली ऑफ मिसेज एस फैमिली. एक बार बोल दो सामने. आफ्टर द वार, युद्ध के बाद. द नरेटर कैम बैक, जो जब युद्ध समाप्त हो जाता है, वही लड़की होती है जब जीव थी श्रीमती एस की, वो वापस आती है टू द टाउन. एंड बट डिड नॉट फील लाइक विजिटिंग, लेकिन वो पसंद नहीं करते घूमना. मिसेज डॉर्लिंग इमीडिएटली, तुरंत ही. एट सम टाइम, कुछ समय. शी डिसाइडेड टू गो, वह निर्णय लेते जाने का. द एड्रेस 46, जो एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट, ये मिसेज डॉर्लिंग का था. तो मिसेज डॉर्लिंग मीट हर, उससे मिली. रिकॉग्नाइज हर, उसे पहचान भी लिया. बट डिड नॉट अलाउ, लेकिन उसे अनुमति नहीं थी इनसाइड द हाउस, घर में अंदर आने की. बिकॉज, क्योंकि शी वाज अफ्रेड, क्योंकि वह डरी हुई थी. दैट की द विजिटर वुड क्लेम हर मदर्स पोजीशन, कि वह विजिटर थी, वो अपने माँ के सामानों पर दावा कर सकती थी. द नरेटर विजिटेड द फैमिली अ सेकेंड टाइम, इसके बाद चली जाती पहली बार, तो दूसरी बार पुनः घूमने आती है. एंड वाज ग्रीटेड, और उसके बाद स्वागत किया जाता बाई 15-year-old डॉटर, जो उसकी 15 साल की बेटी थी, और मिसेज डॉर्लिंग की. शी सा हर फैमिली पोजीशन, उसने देखी अपने सब परिवार के सामानों के. ऑल अराउंड इन द रूम, ऑल अराउंड चारों तरफ कमरे में. द गर्ल टोल्ड, लड़की ने उसे बताया. दे हैड ईटन, वे खा चुके थे. इन दोज एंटिक्स प्लेट में. द वूलन टेबल क्लॉथ, जो ऊनी टेबल का क्लॉथ था. हैड रिमेन्ड अनरिपेयर्ड, उसे रिपेयर नहीं किया गया था. इवन आफ्टर मैनी ईयर, कई सालों के बाद भी. सीइंग हर फैमिलीज प्रीशियस पोजीशन, देखकर अपने परिवार के कीमती सामानों को इन अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में. द नरेटर सडनली डिड नॉट डिजायर, लेखक ने अचानक इच्छा नहीं की. टू लीव देम बैक, उन्हें वापस छोड़ने का. शी लेफ्ट विदाउट विजिटिंग, बेटिंग, वह चली गई बिना इंतजार किए. फॉर मिसेज डॉर्लिंग, शी फेल्ट, उसने महसूस किया. इट वुड बी इजी, कि सरल होगा. टू फॉरगेट द एड्रेस, पते को भूलना. 46 मार्कोनी स्ट्रीट था. तो दिस इज द ए समरी ऑफ द लेसन. नाउ डियर स्टूडेंट, आई हैव होमवर्क. आई एम गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन व्हिच यू राइट. पहला लिखोगे, व्हाई डिड द नरेटर फाइनली डिसाइड टू फॉरगेट द एड्रेस, क्यों निश्चय किया था. व्हाई डिड द narrator finally decide to forget the address. क्वेश्चन नंबर सेकेंड will be आपका होगा. क्वेश्चन सेकेंड, जस्टिफाई द टाइटल द स्टोरी एड्रेस. आपको न्याय से सराहना है. जस्टिफाई FY द टाइटल, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी एड्रेस. So these are the two questions as a homework, and also try to write all the questions from this lesson. That's all for the video. Thank you.